हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं राजस्व लेखपाल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसके साथ साथ चकबंदी लेखपाल, बीडीओ, मंडी परिषद, ऐसे बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए, मैथ समाप्त हो गया है, लेकिन मैथ में जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस चैप्टर को हम एक बार फिर से टच करेंगे। और इस बार जो बेसिक नॉलेज के साथ, क्योंकि पहले जब हम पढ़ा रहे थे उसमें बेसिक नॉलेज नहीं बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन हल करवा दिया था, इसलिए कि ऐसा लग रहा था समय बहुत कम है। लेकिन अभी एग्जाम का कोई जो है डेट नहीं आया है, तो हम लोग उस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था, जब हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन मेंसुरेशन के समय जो है हमने आपको बताया था कि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। और उसमें कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, पहले उस चैप्टर को पढ़ते हैं, फिर सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए, मेंसुरेशन में त्रिभुज से बताया, त्रिभुज से काफी क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले त्रिभुज को देखते हैं, इसके बाद सभी चीजें पढ़ेंगे, उसमें चतुर्भुज पढ़ेंगे और बेलन, गोला, वृत्त, शंकु सब पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले त्रिभुज के बारे में देखते हैं, त्रिभुज से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं। देखिए, त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, उसको जो है सुविधा के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। एक उसको कोण के आधार पर, दूसरा जो है उसकी भुजा की लंबाई के आधार पर बांटा गया है। कोण के आधार पे भी उसको जो है तीन भागों में बांटा गया है। एक तो जो है राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, और एक न्यून कोण त्रिभुज, और एक जो है तीसरा वाला उसको जो है अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा जो है भुजाओं के आधार पर बांटा गया, भुजाओं की लंबाई के आधार पर बांटा गया है। तो उसे जो है समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती। अब समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती, और एक विषमबाहु त्रिभुज जिसको जो है कोई भुजाएं बराबर नहीं होती। तो आइए जो है देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में देखते हैं। देखिए, तीन रेखाओं से घिरा एक जो है तीन रेखाओं से घिरा एक आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे बिल्डिंग, पार्क और कुछ भी हो सकता है, तो उसको जो है त्रिभुज बोला जाता है। जैसे आप देखिए, ये तीन रेखा है, ये तीन रेखाओं से ये जो घिरा है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे ही हम बोलेंगे त्रिभुज। इसे क्या बोलेंगे, त्रिभुज। तो देखिए, इसमें तीन रेखाएं होती है, और जो है इसमें तीन कोण भी होते हैं। देखिए, इसमें तीन कोण होते हैं, और तीनों कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। इसको अगर तीनों कोणों को जोड़ेंगे, कोई भी त्रिभुज रहे, कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसकी जो है तीनों आंतरिक कोणों का योग अगर हम निकालेंगे तो 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। और इसकी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए एक भुजा ए है, और एक भुजा बी है, और एक भुजा सी है। तीनों भुजाओं, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम करें ए प्लस बी, तो ग्रेटर देन हमेशा सी होगा। किससे होगा, ए प्लस बी ग्रेटर देन हमेशा सी होगा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती, तो यहाँ पे जो है त्रिभुज बनना संभव नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है आपके जो है शायद जो है राजस्व लेखपाल में ही आया हुआ है, या दूसरे एग्जाम में आया होगा। देखिए, ऐसे चाहे जो भुजाएं जो यहाँ ए भी ले ली, चाहे ए प्लस अगर हम सी ले लें, तब भी ये ग्रेटर देन क्या होगा, बी होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वहां त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, इस टाइप से ये जो है बेसिक नॉलेज हो गया। आइए त्रिभुज के बारे में देखते हैं। पहले उसको कोण के आधार पर जो है त्रिभुज के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमने बताया, कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में पहला पहला जो है राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत फेमस त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। पहले क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, इसकी जो है आकृति हम लोग बहुत आसानी से बनाते थे। यहाँ पे एक कोण इसमें जो है 90 अंश होता है, एक कोण 90 अंश होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम समकोण कहते हैं। 90 को ही हम समकोण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये सबसे बड़ी भुजा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको एच से दिखाते हैं। और देखिए, अगर हम इस कोण की बात करें, कर्ण तो हमेशा यही रहेगा,
कर्ण हमेशा जो है यही रहता है, सब लंबी वाली भुजा कर्ण होती है, डिसाइड हो जाता है। लेकिन जो लंब होता है और आधार होता है ये बदलते हैं। जैसे अगर इस कोण की हम बात करें तो यहाँ पे लंब ये होगा, लंब मतलब परपेंडिकुलर इसको दिखाते हैं पी से, ये होगा आधार। ये क्या होगा, ये होगा आधार, इसे हम बेस बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बी से दिखाते हैं। देखिए अगर हम इस कोण की बात करें तो इस कोण के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो यहाँ कर्व फिक्स है और ये बदलते रहते कोण के हिसाब से। अगर इस कोण की बात की जाएगी तो लंब ये होगा। मतलब कोण की जो ये कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये आप याद रखिएगा, कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है। अब देखिए अगर इस कोण की बात की जाएगी तो लंब ये होगा, अगर इस कोण की बात की जाएगी तो लंब ये होगा जो आधार है। तो हम इस कोण की बात करते हैं और लंब इसको मानते हैं, आधार इसको मानते हैं। अब देखिए देखिए हम लोग जो है त्रिभुज मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में हम लोग क्या निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और इसका परिमाप निकालते हैं वगैरह। यहाँ पे हम इसके कोण के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कोण के बारे में हम डिस्कस त्रिभुज की करेंगे, उसमें ज्योमेट्री में इसके कोण के बारे में बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे और वहाँ पे त्रिभुज एक बार फिर से आएगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में इसके क्षेत्रफल एरिया की बात की जाएगी, इसके परिमाप के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ से हम इसका जो है एरिया और परिमाप निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या है कि समकोण त्रिभुज है, कैसे इसको पता करेंगे। जैसे दे दिया आपको क्वेश्चन में दे दिया, तो समकोण त्रिभुज है या नहीं है, इसको कैसे पता करेंगे आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जो है कर्ण मतलब सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर, सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ये कंडीशन है। ध्यान देखिए सबसे लंबी भुजा क्या है, यहाँ पे एच है, मतलब हमारा हाइपोटेनियस है, और यहाँ पे देखिए दोनों भुजाओं को वर्ग के योग के क्या होगा, बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है। यहाँ देखिए ये लंब का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर, ये दोनों ये कंडीशन है, ये होना ही चाहिए। ये जो है अधिक कोण के लिए, मतलब ये सॉरी अधिक कोण नहीं, सम कोण के लिए ये जो है कंडीशन है। ये क्या है, कंडीशन। देखिए इसके बारे में अभी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, इसके बारे में सब एक एक करके विस्तार से देखेंगे। तो आइए दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। दूसरा त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, देखिए इसे इंग्लिश में बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए इसमें जो है न्यून कोण में सभी कोण न्यून होते हैं, मतलब 90 से नीचे होते हैं। न्यून कोण से बोलते हैं जो 90 अंश से कम होता है। तो ये इसमें सभी कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, मतलब 90 से कम होंगे। यहाँ देखिए इसकी आकृति इस प्रकार से बनती है, यहाँ देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए अगर मान लीजिए 60 हो गया, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे ये जो है न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ 60 सब है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं ये समबाहु त्रिभुज भी है। क्या है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का जो तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 60 अंश होते हैं, इसे हम समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अभी देखेंगे न्यून कोण। तो इसकी आकृति इस प्रकार की हो सकती है, यहाँ पे कोण जो है तीनों बराबर भी हो सकते हैं, नहीं बराबर भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोण 70 डिग्री हो गया और ये कोण 60 डिग्री हो गया, तो ये कोण 50 हो गया, इस प्रकार भी हो सकता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो यहाँ देखिए इसकी बजाय ए और ए भी हो सकती है, इसकी बजाय ए बी सी भी हो सकती है। देखिए यहाँ ये देखिए ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। इस टाइप से जो है ये हो सकता है और इस टाइप से भी हो सकता है।
जैसे यहाँ पे एक कोण हो गया, एक कोण हो गया 80 डिग्री हो गया, और एक कोण हो गया 50 हो गया, और ये भी 50 हो गया। अब देखिए यहाँ दो कोण बराबर है तो यहाँ पे दो भुजाएं भी बराबर होंगी। जैसे ये भुजा ए हो गई, ये भी भुजा ए हो गई, और ये भुजा बी हो गई। तो यहाँ देखिए ये समद्विबाहुवी त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे हमें नहीं देखना है, हमें कोण के हिसाब से नहीं देखना है, हमें यहाँ से देखना है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यून कोण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग न्यून कोण पढ़ेंगे। अभी देखिए भुजा के आधार पर जो हमने बांटा था इसमें आ गए तीनों। जैसे ये समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज, ओ सॉरी, समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन अभी हम उसको बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या देख रहे हैं, न्यून कोण त्रिभुज। आइए अगले त्रिभुज की बात करते हैं। तीसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज होता है अधिकोण त्रिभुज। क्या होता है, अधिकोण, अधिकोण त्रिभुज। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल, एंगल ट्रेंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। अधिकोण, अधिकोण का मतलब जो 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, 180 से कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। कोण के बारे में भी जान लीजिए। समकोण मतलब क्या होता है, जो 90 होता है, 90 डिग्री होता है। और जो न्यून कोण क्या होता है, जो 90 अंश से कम होता है। अधिक कोण क्या होता है, जो 90 से अधिक हो, 180 से कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ओ सॉरी, अधिक कोण के बारे में जो 90 से अधिक हो, 180 से कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। यहाँ देखिए अधिक कोण त्रिभुज, इसकी आकृति कैसे बनती है। यहाँ देखिए इसकी आकृति इस प्रकार बनेगी। यहाँ देखिए इसमें ये कोण जो है, ये कोण 90 से अधिक होगा। जैसे मान लीजिए ये कोण यहाँ पे 120 है, और यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे 20 है। ये जो है, अब देखिए तीनों कोण का योग क्या होगा, 180 है, 120 और 40 जोड़ेंगे 160 हो गया, और यहाँ 20 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। तो कुछ कोई भी त्रिभुज रहे, तीनों सभी त्रिभुजों का योग, आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। तो इसकी आकृति ऐसे बनती है। और भी टाइप से बन सकती है, आप जिसे बना सके, लेकिन ये कोण उसमें क्या होना चाहिए, ये कोण उसमें जो है 90 अंश से अधिक होना चाहिए। तो ये हो गया अधिक कोण। तो देखिए ये हो गया कोण के आधार पर त्रिभुजों का जो वर्गीकरण। और आइए देखते हैं उसकी भुजा के लंबाइयों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। हाँ, इसमें एक चीज बताना भूल गया। जैसे यहाँ पे ये है, ये वाला त्रिभुज हो गया, इसमें हमें पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। अब इसको जो है इसी प्रकार इसको जो हमने देखा न्यून कोण को कैसे पता करेंगे कि ये न्यून कोण है, इसको भी तो होना चाहिए न्यून कोण। कैसे पता करेंगे, अब देखिए न्यून कोण होने के लिए क्या होना है, यहाँ पे जैसे 3 भुजा हो गई, न्यून कोण में 3 भुजा हो गई एबीसी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन, न्यून कोण की ये बात कर रहे हैं, इसके लिए ग्रेटर देन तीसरी भुजा सी का स्क्वायर, ये न्यून कोण की कंडीशन होगी। कैसे चेक करेंगे कि ये न्यून कोण है, यहाँ देखिए दो भुजाओं का वर्ग करेंगे, दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजाओं का वर्ग से हमेशा क्या होता है, बड़ा होना चाहिए। ये जो है न्यून कोण की कंडीशन है। और अधिक कोण की क्या कंडीशन है, अधिक कोण की कंडीशन है कि दो भुजाओं का योग जो है, दो भुजाओं का वर्ग का योग जो है छोटा होना चाहिए तीसरी जो लंबी भुजा है, लंबी भुजा का वर्ग, यहाँ पे सी स्क्वायर, ये क्या हो, ग्रेटर देन, ये होगा अधिक कोण की कंडीशन होती है। तो इसको भी जानते रहिए। ये देखते हैं आगे। ये देखिए ये न्यून कोण के लिए है और ये अधिक कोण के लिए है, ये बताना इसमें बोल गया था। अब देखिए भुजाओं के आधार पर इसको भी 3 प्रकार के बांटा गया है। आइए देखते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज,
समबाहु त्रिभुज। देखिए, जैसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे थे, बहुत फेवरेट जो लड़कों को, बच्चों को जो बचपन में होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बहुत फेवरेट ट्रायंगल होता है, बहुत सिंपल होता है। उसी प्रकार ये भी है, समबाहु त्रिभुज भी बहुत सिंपल होता है। ज्यादा त्रिभुज की अगर बात होती है तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज की बात होती है, या तो समबाहु त्रिभुज की बात होती है। इसका जो है सब चीज निकालना आसान होता है, इसलिए इस त्रिभुज की ज्यादा बात होती है। तो अब देखिए समबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इसकी समबाहु मतलब यहाँ पे बाहु मतलब भुजा होती है, सम मतलब बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज। यहाँ सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ देखिए इसका जो है हम फिगर इस तरह से बनाते हैं। अगर ये भुजाएं है ए बी ए होगी, ए बी ए होगी, मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। और इसके तीनों कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे मैंने आपको किसमें बताया? न्यून कोण में बताया था। देखिए इसका कोण जो है 60 अंश होता है, और इसका भी 60 अंश होता है, और इसका भी 60 अंश होता है। ये न्यून कोण भी मतलब न्यून कोण त्रिभुज भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर भुजा के आधार पर इसको बांटे, इसे हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बारे। अब देखिए जहां पे हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो इसकी कोण के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे ज्यादा, इसके एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके जो है पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो है इसके कोण के बारे में हमने बताया जियोमेट्री में पढ़ेंगे। तो आइए अगला त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। दूसरी त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसो स्केलेन ट्रायंगल, आइसो स्केलेन ट्रायंगल। देखिए समबाहु सॉरी समद्विबाहु मतलब द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। दो भुजा क्या होती है? सम मतलब समान होती है। इसकी दो भुजा समान होती है, इसमें तीनों भुजा समान है, लेकिन इसकी क्या होती है? दो भुजा समान होती है। इसकी आकृति हम इस प्रकार बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये भुजा ए है, ए बी ए है, और ये क्या है? बी है। मतलब ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और ये तीसरी भुजा बराबर नहीं होती। देखिए जब दो भुजाएं बराबर है तो इसके दो कोण क्या होंगे? ये कोण दोनों बराबर होंगे, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए तीसरा होता है, तीसरा होता है विषमबाहु। जब भाई एक समबाहु हो गया, एक समद्विबाहु हो गया, आपकी बात विषमबाहु त्रिभुज आएगा। इसी क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब असमान हो, मतलब बराबर नहीं होगी। यहाँ विषमबाहु त्रिभुज में इसकी भुजाएं क्या होती? बराबर नहीं होती। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं इसको। देखिए इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। जैसे आप देखिए ये वाले त्रिभुज, यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये जो है इसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है। अब देखिए इसका जो है हमने अभी बताया नहीं, एक चीज बता दी। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक बहुत फेमस फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक बहुत फेमस फार्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये सब त्रिभुज के लिए लागू होता है, कोई भी त्रिभुज हो, कोई जरूरी नहीं ये त्रिभुज, हर त्रिभुज के लिए ये लागू होता है, बशर्ते हम उसको यच फाइंड कर सकते हैं, मतलब ऊंचाई अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो ये हर त्रिभुज के लिए, जैसे ये ऊंचाई है, अगर ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे तो ये जो है फार्मूला हर त्रिभुज के लिए लागू होता है। आर्यभट्ट ने दिया था ये फार्मूला हमें। तो आर्यभट्ट हमारे जो है बहुत महान वैज्ञानिक, बहुत महान गणितज्ञ थे भारत के। तो उन्होंने ये फार्मूला अपनी किताब में, उनकी किताब में ये फार्मूला मिलता है। ये फार्मूला हर त्रिभुज के लिए लागू होता है, जहां पे हम अगर यच निकाल सकें। देखिए इसका यच निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको
यहाँ दो भागों में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे इसको, सॉरी यहाँ पे इसका अगर हम ऊंचाई यहाँ पे खींचते हैं एच, ये जो है 90 डिग्री पे यहाँ पे वो करता है, 90 डिग्री काटता है। अब देखिए दो त्रिभुज बन गया जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये देखिए b/2 हो जाएगा और ये b/2 हो जाएगा, तो इसका भी एच निकाल सकते हैं, इसका भी एच निकाल सकते हैं, इसका भी अगर हम चाहें तो एच इसका भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे a/2 हो जाएगा और यहाँ पे a/2 हो जाएगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ विषमबाहु त्रिभुज से, विषमबाहु जो है त्रिभुज में हम जो है ये फार्मूला यूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? यहाँ देखिए इसका एच निकालना जो है संभव नहीं होता, इसका एच निकालना संभव नहीं होता। क्यों संभव नहीं होता? जो अगर यहाँ पे हम इसी लंब खींचते हैं, ये इस वाली भुजा पे, इस वाली भुजा पे लंब जब खींचते हैं तो ये कहाँ पे इसको जो है ये काटता है, ये जो है हमें बात पता नहीं होती। ये इन दोनों में तो पता है b/2 इसकी लंबाई है, b/2 इसकी लंबाई b/2, इसकी लंबाई हम नहीं निकाल सकते, ना इसकी लंबाई निकाल सकते ना इसकी लंबाई निकाल सकते। इसीलिए यहाँ पे एच फाइंड करना, एच निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। अब इसके लिए एक जो है गणितज्ञ हीरोन जो मिस्र के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक फार्मूला दिया था, उसके हिसाब से हम इसको जो है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बात आ गई थी कि इस त्रिभुज के लिए ये फार्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं विस्तार से, एक त्रिभुज को विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो ये हो गया थोड़ा बेसिक नॉलेज हो गया, आइए देखते हैं सबसे विस्तार से एक एक के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे आसान है और बच्चे को फेवरेट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज की बात। समकोण त्रिभुज से इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी आकृति भी बहुत आसान होती है, ये 90 अंश होता है। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है आप ऐसी आकृति बनाएं, आप ऐसी भी आकृति बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस तरह से भी, यहाँ पे 90 अंश बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन हम जो है हम लोग ज्यादातर ऐसी आकृति बनाते हैं, ये सरल होता है। अब देखिए यहाँ पे ये कर्ण हो गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गया, और इसमें ये कर्ण होगा, और यहाँ देखिए ये इसमें अगर इस कोण की बात करें तो लंब यहाँ पे होगा, लंब कर्ण यहाँ पे एच, हाइपोटेन्यूस लंब यहाँ पे लंब इसे पी से दिखाते हैं परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ये बेस हो गया मतलब आधार हो गया, आधार को हम 20 दिखाते हैं। अब देखिए जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, इसको जो है कैसे चेक करेंगे, इसको जो है कैसे चेक करेंगे हम, इसको चेक कर सकते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय ने एक इसको निकालने का एक फार्मूला दिया था, एच का स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होना चाहिए। जैसे अभी मैंने पहले भी समकोण त्रिभुज जब थोड़ा बेसिक नॉलेज दे रहा था उसमें ये बताया। अब देखिए दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग बड़ी भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है इसकी। अब यहाँ देखिए छोटी भुजा क्या है, p का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर, यहाँ पे b का स्क्वायर, ये जो है होना चाहिए इसमें। ये हो गया इसके बारे में बेसिक नॉलेज हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्षेत्र मतलब मेंसुरेशन की बात हो रही थी, इसका क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अभी जो हमने बताया आर्यभट्ट के फार्मूले से, यहाँ पे 1/2 आर्यभट्ट के फार्मूले से यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये आर्यभट्ट का फार्मूला है, ये नहीं मतलब ये है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी बुक में ये जो है ये फार्मूला मिलता है,
ये फार्मूला मिलता है उनकी बुक आर्यभट्ट प्रति। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है इसमें अगर आधार और ऊंचाई पता है तो हम इसका जो है इसका क्षेत्रफल हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई भी त्रिभुज हो उसका हम क्षेत्रफल इससे जो है निकाल सकते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल हो गया, इसका पैरामीटर मतलब इसका परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, परिमाप इसका परिमाप भी बहुत आसान होता है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का क्या होता है, योग, तीनों भुजाओं का योग इसका परिमाप बोलते हैं। तो तीनों भुजा क्या है, यहाँ पे h है प्लस p है प्लस b है, ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। तो इससे जो है हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका परिमाप निकाल सकते हैं। और देखिए दो भुजा अगर मालूम है तो तीसरी भुजा भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर इसमें से दो भुजा मालूम है तो तीसरी भुजा इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं तीसरी भुजा। तो इसमें से ये अगर दो भुजा मालूम हो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और इसका जो है परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से एक बात और, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे इसमें एक वृत्त बना देता है, एक अंतर वृत्त बना देता है और वृत्त की जो है या तो इसका क्षेत्रफल पूछ लेगा या इसकी त्रिज्या पूछ लेता है। इसका जो है वृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकाल सकते हैं, या इसकी जो है वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी त्रिज्या मालूम होना बहुत जरूरी होता है। तो त्रिज्या इसकी मान लीजिए ए आर है, तो आर कैसे ज्ञात करेंगे, इसका आर ज्ञात करने के लिए एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, आर बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे परिमाप। परिमाप में यहाँ पे सॉरी अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप मतलब यस। अर्ध परिमाप क्या होता है, ये परिमाप है तो अर्ध परिमाप, इसी में जो है दो को भाग दे दीजिए, दो को भाग दे देंगे तो ये अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यस बराबर एच प्लस पी प्लस बी बटा क्या होगा, तो ये अर्ध परिमाप हो गया। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा यहाँ पे अर्ध परिमाप, ये जो है आर बराबर होता है। अगर यहाँ देखिए तो अंतर्वृत्त हो गया, अगर परिवृत्त यहाँ पर ऐसे खींचा जाए तो इसकी त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, ये जो सभी त्रिभुज के लिए अंतर्वृत्त का त्रिज्या इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए परिवृत्त खींचेंगे, इसकी जो है त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल अगर पूछिए मान लीजिए इस वृत्त का, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए आर, ये मान लीजिए ये इसकी त्रिज्या क्या होगी, बड़ा आर हो गया, ये आर। तो इसका जो है हम त्रिज्या ए आर कैसे निकालेंगे, तो आर बराबर क्या होगा यहाँ पे, ए मतलब ये नहीं, ये पीछे नहीं, यहाँ पे एच गुणे पी गुणे यहाँ पे आधार पी बटा क्या होगा 4s, बटा क्या होगा 4s। ये भी फार्मूला सभी त्रिभुज के लिए का लागू होगा, ये वाला फार्मूला भी सभी त्रिभुज के लिए लागू होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बात हो रही है यहाँ पे समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज के लिए जो है आर जो है बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ पे क्षेत्रफल और ये सेमी पैरामीटर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आर बराबर एक होता है यहाँ पे दोनों छोटी भुजाओं का योग, दोनों छोटी भुजा क्या है पी है, और प्लस यहाँ पे दूसरी छोटी भुजा क्या है बी है, माइनस सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या है एच है, तो एच ये बटा क्या होगा, बटा यहाँ पे होगा 2, इससे जो है आप इसको निकाल सकते हैं अगर ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए। और बड़ी वाली त्रिज्या इसको कैसे निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज के लिए, तो यहाँ देखिए कर्ण का आधा कर दीजिए, यहाँ पे r बराबर कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पे h है तो h बटा 2 कर दीजिए, तो यहाँ पे ये निकल सकता है। लेकिन ये समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, ये दोनों फार्मूले जो है किसी भी त्रिभुज पे लागू कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों फार्मूले क्या है केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगला त्रिभुज हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में जो है जरूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।